हेलो गाइस। आज बेसिक मैथ क्लास 10 तक में जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम के बाद आज एचसीएफ बताने जा रहा हूँ। एचसीएफ का पहले परिभाषा बताता हूँ क्या है। एचसीएफ या मासा दिए हुए संख्याओं हेतु वैसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनसे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लघुत्तम में होता है छोटी से छोटी संख्या और महत्तम में होता है बड़ी से बड़ी संख्या निकाला जाता है। जैसे देख लो 16, 24, 32 का मासा निकालेंगे, इसे एचसीएफ भी कहते हैं। तो क्या हुआ 8। 8 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 16, 24, 32 को विभाजित कर सके। छोटी संख्या मिलेगी लेकिन 8 से कोई बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। इसे भाग विधि द्वारा बनाते हैं जो नीचे क्लास में आप लोगों को सिखाया जाता है। सबसे छोटा है 16 संख्या है और उससे ठीक बड़ा है 24। 16 से 24 में भाग किए, एक मतलब रहेगा, शेष गिरेगा 8। तो जो शेष गिरा उसी को हम भाजक क्या करते हैं, भाजक बना देते हैं। जो पहले था भाजक भाज्य था, सॉरी, इसको जो भाजक था उसको फिर यहाँ पर हम भाज्य बना देते हैं। यानी शेष को घेर दिए और फिर शेष फल से ही हम 16 में भाग कर दिए। क्या मतलब है, 2 मतलब कट गया। अब जो कट गया तो इसका काम खत्म हो गया। जब तक नहीं कटेगा इसी ढंग से प्रक्रिया दोहराते जाओगे। अब तो इस चूंकि 2 अंक का मौसा कितना हुआ, 8 हुआ। मानो कि मौसा क्या हुआ, 8 हुआ। तब तीसरा संख्या बचा हुआ है 32। उसमें भी अब इसी शेषफल से भाग करेंगे। तो 8 से 32 में भाग तो 4 मरतबे लग जाता है। 8 से 32 कट गया। ये कट गया, इसका मतलब हो गया क्या, एचसीएफ लास्ट जो होगा यहाँ पर भाजक वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर शेषफल में होता तो वहीं पर होता, लेकिन यहाँ तो शेषफल है नहीं। तो मसा हो गया आपका कितना, 8 हो गया। इसको हम अन्य विधि से भी बनाने की बात करते हैं। देखिए, तो दूसरी विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, अब 16 का हम अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर 4 हो गया। उसी ढंग से फिर 24 का करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 हुआ। 32 का हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 2, यानी 1 2 3 4 5 को 2 2 के पावर 5। तो मौसा क्या होता है, ये जितना संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें जो कॉमन होगा उसी का आपका आंसर होगा। तो कॉमन देखो, यहाँ 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है। तो कॉमन में सबसे छोटी पावर लेना है। तो 4 3 5 है 2 का पावर, तो छोटा कौन हुआ, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 ही मौसा हो गया। 2 के पावर 3 बराबर 8। इसमें जो कॉमन नहीं है उस पर चर्चा ही नहीं होगी, वो लसा में होता है। अगर इसी का लसा निकालना पड़ता तो क्या होता, तब बड़ी संख्या लेते, क्या 2 के पावर 5 और गुना फिर हो जाता 3, ठीक है। 32 तिहाई 96 इसका आंसर हो जाता आपको लसा में, ठीक है। एक और विधि है जो क्लास 10 से पढ़ना है, उसको बोलते हैं यूक्लिड या भाग एल्गोरिथम विधि से देखते हैं। तो तीसरी विधि है यूक्लिड का भाग लेमा विधि, और इसमें मौसा हम किन्हीं 2 संख्याओं का ही निकालते हैं, अधिक की नहीं निकलती है। तो ये भी क्या है, वही भाग्य विधि वाला है। तो 100 है 175 है, इसका मौसा निकालना है। तो 175 बराबर 100 गुना 1 प्लस 75 होगा। यानी इसमें छोटी संख्या से भाग दोगे, ठीक है। तो होता है वो सूत्र होता है क्या, बताए हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस होता है शेष। इसी सूत्र का आपका उपयोग होता है। तो यहाँ भाजक कौन हो जाएगा, छोटका संख्या हो जाएगा। तब 175 में 100 से भाग करोगे तो 1 मरतबे भाग लगेगा, शेष गिरेगा 75।
अब 100 में भाग करेंगे यही शेषफल से, तो 1 मरतबा लगेगा, शेष गिर जाएगा 25। अब 25 से भाग करेंगे इस 75 में, तो 75 में 3 मरतबा भाग लगेगा और शेष गिर जाएगा 0। तो अंतिम भाजक 25 है, तो यही आपका मौसक हो गया। ठीक है, मौसक कितना हो गया? 25 हो गया। तो यही 3 विधि है। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने विकी कुशवाहा को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।